ऑब्लिगेशन। बताया मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जहां पर दो पार्टीज क्या करती हैं, किसी चीज के ऊपर अग्री करती हैं, और अग्री किन टर्म्स में होना चाहिए, लीगल टर्म्स में, मींस दैट शुड बी लॉफुल। अगर आप किसी चीज का सेल एंड परचेज कर रहे हैं, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट होगा? सेल एंड परचेज ऑफ एनीथिंग इज कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि हियर टू पार्टीज आर एग्रीइंग ऑन समथिंग एंड इट इज लीगल। क्लियर हो गया? अब इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है कि जो सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसके अंदर क्या होता है, अग्रीमेंट। पर जो सारे अग्रीमेंट होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। क्यों नहीं होते? कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? जब अग्रीमेंट होगा प्लस उसके अंदर क्या होगा, लीगल ऑब्लिगेशन। पर एक अग्रीमेंट में क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है? नहीं। अग्रीमेंट इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अग्री तो हम किसी भी चीज पर कर सकते हैं। अग्री तो हम कर सकते हैं कि हम कॉलेज आएंगे या नहीं आएंगे, हम आज खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, आज हम कैंटीन में खाना खाएंगे या नहीं खाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज अग्रीमेंट। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट लिखिए, जहां आपने ये कॉन्ट्रैक्ट लिखा है ना, इसमें लिख लीजिए एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी। एनफोर्सेबिलिटी मींस दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड अंडर लॉ, दैट इज लॉफुल, इज कॉल्ड एनफोर्सेबिलिटी। जो चीजें लॉ के अंडर आप लागू कर सकते हैं प्लस जिसमें दो पार्टीज ने अग्री किया है, इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट। अब कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स है कॉन्ट्रैक्ट के, हेडिंग डालिए, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट पॉइंट इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। सेकेंड इज लीगल रिलेशनशिप। आज मैं ये दो क्लियर करा दूंगी, फिर समझ आएगा अच्छे से। नेक्स्ट इज लॉफुल कंसीडरेशन। नेक्स्ट इज कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। नेक्स्ट पॉइंट इज, यहां लिख रही हूं बेटा, फ्री कंसेंट। नेक्स्ट इज लॉफुल ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इज एग्रीमेंट नॉट वॉइड। नेक्स्ट लीगल फॉर्मेलिटीज। Last is certain and possibility of performance. Very important topic. Essential elements of valid contract. Stop writing, समझ लो फिर लिखना है। अब वो बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट की बात हम कर चुके कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अब वो कह रहा है एक कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं। जब दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो आपने किन किन चीजों का ध्यान रखना है। फर्स्ट इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। देयर आर टू पार्टीज, वन पार्टी क्या करेगी, दूसरी पार्टी को ऑफर। क्या आप मुझे अपनी बाइक बेचना चाहते हो, या मैं अपनी बाइक बेचना चाहती हूँ, क्या आप खरीदोगे? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वन पार्टी इज मेकिंग द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इज यस आई विल परचेज इट, दिस इज कॉल्ड एज एक्सेप्टेंस। सेकंड इज लीगल रिलेशनशिप। बात की थी हमने कॉन्ट्रैक्ट में क्या होना चाहिए, लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। मैं तुझे ड्रग्स सेल करूंगा, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट होगा? नो। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सेलिंग ऑफ ड्रग्स इज इलीगल। तभी यहाँ पर चाहे अग्रीमेंट हो
कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब मैंने आपको बताया दैट देयर शुड बी समथिंग इन रिटर्न। ये लाइन रट लो, देयर शुड बी समथिंग इन रिटर्न। पर वो जो समथिंग है वो क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। तू मुझे कार दे दे, मैं बदले में उसका मर्डर कर दूंगा, दिस कैन दिस बी कंसिडरेशन? नहीं, यहाँ पे भी तो कुछ रिटर्न में है, पर जो वो रिटर्न में है वो लीगल नहीं है, वो लॉफुल नहीं है, इसलिए वो कंसिडरेशन नहीं कहलाएगा। तू मुझे कार दे दे, मेरी स्कूटी खड़ी है, वो तू मेरे से ले ले, प्लस मैं तुझे कुछ पैसे दे दूंगा, दिस इज लॉफुल कंसिडरेशन। नेक्स्ट इज कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पूरा एक चैप्टर आएगा इसके ऊपर। कैपेसिटी ऑफ पार्टी मींस कि जिसके साथ भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, दैट पार्टी शुड बी कैपेबल ऑफ डूइंग द कॉन्ट्रैक्ट। ल्यूनेटिक, पागल बंदा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अगर वो बंदा कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम किसी नशे के इन्फ्लुएंस में है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अगर वो इडियट है, इडियट मींस जो बचपन से ही पागल होते हैं, अगर वो इडियट है तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। मोटी बात इसके अंदर ये है कि वो बंदा कैपेसिटी रखता है कॉन्ट्रैक्ट करने की जिसका मेंटल स्टेट उस कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लायक वो कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम। क्लियर? अभी मैं नॉर्मल हूँ, आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, बट आपने मुझे कोई ड्रग इंजेक्ट कर दिया या आपने मुझे कुछ ऐसी ड्रिंक्स पिला दी है जिसके तहत मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था। लेटर ऑन मैं आपके ऊपर केस कर सकती हूँ और मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं उस टाइम किसी इन्फ्लुएंस में थी जब मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ पर कैपेसिटी ऑफ पार्टी वाला पॉइंट पूरा नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट इज फ्री कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है जब आप विलिंगनेस से किसी चीज के लिए हाँ करते हो। यहाँ पर आपको क्या कह रहा है, जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे आपका कंसेंट कैसा होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, कोर्जन जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, मिसरिप्रेजेंटेशन, कॉन्ट्रैक्ट कुछ था आपने मुझे मोल्ड करके कुछ बताया, वो नहीं होना चाहिए। इसमें बेस्ट एग्जांपल आता है कि कृष्ण भगवान ने कहा था अश्वत्थामा मर गया, दिस इज मिसरिप्रेजेंटेशन कि कौन अश्वत्थामा मरा, हाथी मरा या वो एग्जैक्ट में जो वो बंदा था वो मरा। सो मिसरिप्रेजेंटेशन इन कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट बी देयर। मिस्टेक, फ्रॉड, ये चीजें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं होनी चाहिए। ये चैप्टर्स है इस यूनिट के, एक एक करके आपको अच्छे से समझाऊंगी। नेक्स्ट इज लॉफुल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट का, लॉफुल होना चाहिए। किसी का मर्डर करना, किसी के साथ धोखाधड़ी करना, किसी को गलत रिप्रेजेंट करना आपका ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज नॉट वॉइड। वॉइड का मतलब तीन टर्म्स आएंगी, वॉइड, वॉइडेबल, वैलिड। वैलिड का मतलब होता है जो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल ठीक है लॉ की नजरों में, इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज जो स्टार्टिंग से ही गलत है, इज कॉल्ड एज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो एसेंशियल एलिमेंट क्या होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट का कि वो स्टार्टिंग से वॉइड नहीं होना चाहिए। एक माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। अगर मैं किसी 18 साल से कप के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ तो क्या उस कॉन्ट्रैक्ट के स्टार्टिंग से कोई मायने थे? नहीं थे, वो स्टार्टिंग से ही क्या था, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट था। नेक्स्ट इज लीगल फॉर्मेलिटीज। एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सारी लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होनी चाहिए, तभी वो एक पूरा लीगल लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। नेक्स्ट इज सर्टेन एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। सर्टेन का मतलब है शायद नहीं होना चाहिए, इट शुड बी कि हाँ ऐसा करेंगे। कार बेचनी है, मैं तेरे को अपनी ब्लैक या रेड कार में से कोई एक बेच दूंगी, ऐसा क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है? मेरे पास 2 प्रॉपर्टीज हैं, मैं उन 2 प्रॉपर्टीज को सोल्ड आउट करने जा रही हूँ, तो क्लियर करूंगी ना 1C को सेल कर रही हूँ या 1D को सेल कर रही हूँ। ये तो नहीं कहूंगी कि मैं सेल कर दूंगी, देख लेंगे उस टाइम कौन सी सेल करनी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट में जब लिखोगे तो प्रॉपर हर चीज लिखी जानी चाहिए, ये सेल करना है, इतने में सेल करना है, कैश लोगे, चेक लोगे, इंस्टॉलमेंट्स लोगे, किस दिन दोगे, बाकी की पेमेंट कैसे करेंगे, एवरीथिंग शुड बी सर्टेन। अनसर्टेनिटी वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब देखो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंसेस बुक में जो एग्जांपल है हमेशा हम कोट करते हैं। आपके पास एक काले रंग का घोड़ा था, आपने उसका कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं आपको अपना ब्लैक हॉर्स सेल करूंगा, पर जब उसको सेल करने की डेट आई उससे पहले उसकी डेथ हो गई। अब क्या आप वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि वो घोड़ा ही एग्जिस्ट नहीं करता जिसके ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट
Face था। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट करो दैट शुड बी पॉसिबल टू परफॉर्म। या एक एग्जांपल देती हूँ कि इसमें ये कहते हैं कि जो ये होते हैं बाबा होते हैं वो ये कहते हैं कि हम एक डेथ हो गई है कि हम इसको फिर से पैदा कर देंगे। इज इट पॉसिबल कि किसी डेथ बंदे के अंदर आप फिर से लाइफ क्रिएट कर दो? तो जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो दैट शुड बी पॉसिबल टू परफॉर्म। और ये आपको चेक करना है, जो बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसको चेक करना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल है करना या नहीं है करना। क्लियर? Yes, ma'am. आज का टॉपिक क्लियर है बेटा सबको? Yes, ma'am.